और अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। एरो इंडिया 2019 का आगाज हो चुका है। एयरफोर्स के विमान आकाश में करतब दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। Ladies and gentlemen, that completes the display by the light combat helicopter. Please give it a warm round of applause as it now exits after an enthralling display. Ladies and gentlemen, taking to the sky shortly will be the Dassault Rafale being flown by Captain Natibel, nicknamed Babuk of the French Air Force. A twin-engine, delta-wing, fourth-generation fighter aircraft, Rafale is a multi-role combat aircraft capable of undertaking air supremacy, interdiction, reconnaissance, and nuclear deterrent missions simultaneously. Rolling in from your right, ladies and gentlemen, the Rafale. Well, you can see the Rafale performing maneuvers effortlessly with even the landing gears down. Keep your attention riveted on the Rafale as it now execute a combination of rolls and turns called the square dance and the half Cuban 8. Keep looking to your left, ladies and gentlemen. Okay, radio. ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राफेल सौदे पर जिस तरह से राजनीतिक घमासान हुआ, उसके बाद अब फ्रांस के बने इन 3
युद्धक राफेल विमान बेंगलुरु स्थित येलहंका वायुसेना स्टेशन में लैंड कर चुके हैं और थोड़ी देर में जो इंतजार है वो भी खत्म हो चुका है। काफ़ी कुछ खास है, क्या कुछ खास है इस राफेल में, राफेल का क्या अब तक इसे लेकर क्यों विवाद हुआ, इसमें क्या कुछ खास है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये सक्षम है, किन मामलों में सक्षम है। आपको बता दें कि ये जो एयर शो है ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है। 3 राफेल विमान जो है वो आज करतब यहाँ दिखाएंगे, हवा से बातें करेंगे और जो इंतज़ार है लोगों का ख़त्म हो जाए को लेकर इतना विवाद था और भारत की अब शक्ति कितनी बढ़ गई है ये साफ हो जाएगा। फिलहाल तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ऐसा प्रमुख एयर शो का ये 12वां साल है जो अपने आप में और ख़ास हो जाता है और राफेल यहाँ पर एयर शो में इसे शामिल किया गया है, प्रदर्शन करेगा और किस तरह से ये जो काम करता है इसकी क्या खासियत है। इसमें 2 पायलट बैठ सकते हैं, कई खासियत है जिसे लगातार बताया गया सरकार की ओर से। विपक्ष इस पर निशाना साधता रहा, बीच में एक एग रिपोर्ट भी आई इसकी, उसके बावजूद विवाद नहीं थमा। लेकिन इन सब के बीच तमाम विवादों को दरकिनार करते हुए राफेल आज हवा से बातें कर रहा है। राफेल लड़ाकू विमान की रेंज वो भी बताई आपको हमने और काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें जो आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से जो राफेल है वो उड़ान यहाँ भरेगा। सबकी नज़रें टिकी हुई हैं कि आखिर राफेल के आने से, भारत में आने से क्या कुछ भारत की शक्ति बढ़ती है, किस तरह से ये काम करेगा। सामरिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राफेल में लड़ाकू विमान में मारक क्षमता गजब की है। फ्रांस की विमानन कंपनी इसे दसाल्ट एविएशन ने इसे बनाया है और इस वक्त भारत में 3 राफेल पहुंच चुके हैं और 2 राफेल जो हैं वो प्रदर्शन आज करने वाले हैं। पूरे एशिया में किसी के पास राफेल जैसी तकनीक नहीं है, लेकिन अब भारत के पास ये तकनीक है। इस एयर शो में आज राफेल हवा से बातें करता हुआ दिखेगा और इसके साथ ही भारत की शक्ति किस तरह से बढ़ रही है उसकी तस्वीर आपके सामने होगी। वाकई अब भारत शक्तिशाली देशों में शुमार हो चुका है। 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक राफेल विमान जा सकता है। 24,000 किलोग्राम का भार उठाकर उड़ने में ये सक्षम है। अधिकतम रफ्तार इसकी 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है और राफेल लड़ाकू विमान की रेंज 3700 किलोमीटर है। ये तमाम बातें बताती हैं कि राफेल कितना खास है और भारत में इसके आने से भारत की शक्ति दोगुनी हो जाएगी। 1.3 mm की गन एक बार में 125 राउंड गोली चलाने में सक्षम है। ये कुछ खास बातें हैं जो ग्राफिक्स के जरिए भी आप देख रहे हैं। बेताबी से इंतजार हो रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर देखिए जो दर्शक दीर्घा है, यहाँ लोग बैठे हैं और इस एयर शो का आनंद ले रहे हैं। इस एयर शो में सबसे बड़ी बात ये विमान आकाश में करतब दिखा रहे हैं और राफेल आज यहाँ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और ये अभ्यास बहुत ही खास हो जाता है। राफेल जिसका इंतज़ार और जिस पर विवाद लगातार होता रहा है, आज वो ख़त्म हो चुका है। शक्ति काफ़ी भारत की बढ़ जा रही है राफेल के आने से। अधिकतम रफ्तार इसकी 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल लड़ाकू विमान की रेंज 3700 किलोमीटर है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि आखिर क्या खास है इस राफेल में। तस्वीरें भी सीधी आपको लगातार दिखा रहे हैं बेंगलुरु से जो हमारे पास पहुंच रही हैं। किस तरह से यहाँ पर हवा से जो बातें कर रहे हैं विमान और राफेल आज लोगों के सामने दिखेगा प्रदर्शन करते हुए। कई खासियतें हैं और ये खासियत ही राफेल को और इम्पॉर्टेंट और ख़ास बनाती हैं। वो क्या कुछ खास है और एक लंबा इंतज़ार आज लोगों का ख़त्म हो रहा है। निश्चित तौर पर भारत की ताकत काफ़ी बढ़ गई है।
इस राफेल विमान के आने से। हालांकि इसे लेकर विवाद जरूर हुआ, लेकिन फिर भी सरकार ने यह साफ कर दिया कि राफेल भारत की सुरक्षा के लिए, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। और 3 राफेल विमान लाए गए हैं। इस प्रदर्शन में 2 को विमान प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, आएंगे। और एरो इंडिया 2019 का इसी के साथ आगाज हो चुका है। एरो इंडिया 2019 का आगाज हुआ और राफेल यहां करतब दिखाता हुआ, जिसे लेकर लगातार विवाद हुआ। तमाम चीजों को दरकिनार करता हुआ आज राफेल आकाश में करतब दिखाता, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राफेल का जो जलवा है वो देखना चाहते हैं लोग, क्योंकि इसमें कई खासियतें हैं जो इसे बहुत खास बनाता है। और इसे लेकर जो विवाद किया गया, जिस तरह से प्रदर्शन किए गए, वो इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है।